नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो डाली है आज, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि वो वीडियो आपको ये बताएगी कि हमारा जो बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर का जो एक सेटअप है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। उसकी बैक टेस्टिंग करके देखी है हम लोगों ने, वो जो लाइव वीडियो डाली थी उसी के ऊपर। तो ये लाइव वीडियो आपको यहाँ मिलेगी, जो लास्ट वीडियो मैंने आज के दिन आपके लिए डाली है। इसको ज़रूर देखना, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर काम होता है। बैक टेस्ट करके हमने देखा है, बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। तो इस सेटअप के ऊपर जो है सिग्नल आपको मिलते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, जाके ज़रूर उसको चेक करना। तो दोस्तों, फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या बातें की थी। तो यहाँ पर मार्केट में लास्ट वीडियो में हमने आपको कहा था कि मार्केट में शॉर्ट मत करना, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जो है वो आ चुकी है एक दिन पहले ही, वो भी एक्सपायरी डे जब चेंज हुआ था उसकी वजह से। और साथ में आपको साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था कि भाई आप शॉर्ट मत करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ वो भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट से नेक्स्ट डे जाके। तो यहाँ पर जो वनडे का चार्ट है यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है, तो वनडे के चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर ही गया है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे एनालिसिस को बिल्कुल फॉलो किया है दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली अब एक लाइन थी यहाँ पर राइजिंग वेज की जो मैंने बना रखी थी, वो मैंने अभी यहाँ पे कुछ दिनों के लिए हटा दी है। क्यों? क्योंकि अब वापस वो यहाँ पर जो है ये राइजिंग वेज जो पैटर्न है ये अभी एग्जैक्टली काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा दोस्तों क्योंकि इसका एक अब होता क्या है ना कि ये राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो इस वक्त फेल हो गया है। ठीक है, इस बात को समझना। अब कुछ लोग कहेंगे अरे आप तो कह रहे थे राइजिंग वेज पैटर्न बेरिश होता है, ये फेल कैसे हो गया है। तो दोस्तों, मैंने साफ साफ आपको ये भी हर वीडियो में बता रखा था कि हमारा एक लेवल है, जिस लेवल के नीचे मार्केट जो है जब जाएगा तभी हम नीचे की बातें करेंगे, शॉर्ट की करने की बातें करेंगे। हम रैंडमली कहीं पर भी शॉर्ट नहीं कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है आधी बात को पकड़ के यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि भाई आपका राइजिंग वेज पैटर्न जो है फेल कैसे हो गया। तो ये फेल कैसे हो गया वो मैं आपको आज बताऊंगा। दूसरी चीज़ कि कोई भी पैटर्न जो है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ फेल हो जाती है तो वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके पीछे का रीज़न हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन साथ साथ राइजिंग वेज पैटर्न के साथ साथ मैंने आपको हर वीडियो के अंदर आपको यही रिक्वेस्ट की थी कि रैंडमली अभी कभी भी आप उसको मार्केट को शॉर्ट मत करिएगा जब तक कि हमारे लेवल्स के नीचे मार्केट वनडे के ऊपर क्लोज ना कर दे। तो वो लेवल्स जो थे आपको याद होगा कि पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 18,555 के नीचे जब तक मार्केट वीक नहीं होगा, फिर वो लेवल हमारा दौड़ के आ गया था यहाँ पर कि 18,646 का लेवल आ चुका था। तो मार्केट बिल्कुल भी चेक कर सकते हो आपके 9 जून के बाद हमारे लेवल के नीचे नहीं गया है। तो इसलिए हम लोग कम से कम शॉर्ट में तो यहाँ पर नहीं है या फिर नहीं होने चाहिए एज़ पर अवर वीडियो। अब ये राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो फेल इसलिए हो गया है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न का जो ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ था वो एग्जैक्टली मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई क्योंकि उसने हमारे जो लेवल थे उसको मार्केट ने एग्जैक्टली रिवर्स मतलब रिस्पेक्ट किया। अब ये लेवल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये भी एक बहुत सोची समझी स्टडी है। और आप देख रहे हो कि ये लेवल्स जो हैं एक तो सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर जो इंट्राडे में मैं आपको देता हूँ वो सेपरेट चीज़ है। ठीक है, पहली चीज़ तो वो दे रहा हूँ मैं आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सेकंड चीज़ मैं आपको जो दे रहा हूँ पोजिशनल के लिए वो लेवल्स दे रहा हूँ, जो पोजिशनल के लिए लेवल है वो ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो पोजिशनल वाले भी अभी मार्केट के पोजिशनल लेवल भी आपको ये बता रहे हैं कि मार्केट में अभी शॉर्ट करने का टाइम नहीं है। ठीक है, और इस पोजिशनल लेवल जो मैं आपको दे रहा हूँ उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में बाइंग प्रेशर भी आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटेड टाइप से ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो ये मैं शेयर नहीं करने वाला कहीं पर भी, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ क्योंकि जो भी लॉजिक्स मैं बताता हूँ या फिर हम बताते हैं वो चीज़ फिर कुछ दिनों तक चलती है, कुछ दिनों के बाद वो काम नहीं करती है। सो राइट नाउ दीज लॉजिक्स एंड दीज लेवल्स आर वर्किंग वेरी गुड। सो वी कैन से कि यहाँ पर ये चीज़ें हमारी मार्केट फॉलो कर रही है एंड इट इज़ गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर जो दोनों चीज़ बताता हूँ मैं, सिंगल बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर वो बताता हूँ आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ये होता है सेकंड चीज़ जो लेवल मैं आपको वीडियो में देता हूँ वो होता है पोजिशनल के लिए। तो यहाँ पर पोजिशनल के हिसाब से हमारा मार्केट अभी सेलिंग प्रेशर में नहीं है। मार्केट अभी अच्छी मतलब अच्छी तो नहीं कहेंगे, मार्केट तो रेंज बाउंड है, बट रेंज बाउंड भी कह सकते हैं या 300 पॉइंट के अंदर मार्केट 400-500 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रही है।
तो वो भी हम कह सकते हैं। जैसे चेक कर सकते हो कि जून के स्टार्टिंग में ही मार्केट जो है आपका 18,600 के आसपास आ चुका था, वहाँ से मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर ही है, तो मतलब पूरा जून जो है 400-500 पॉइंट में ही घूमा है। ये भी आप कह सकते हो। अलग 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 नज़रिया है, मार्केट शॉर्ट का नहीं है, ये भी आप कह सकते हो। और ये भी आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न जो है वो यहाँ पे फेल हो गया। अब ये फेल क्यों हो गया वो मैं आपको समझा देता हूँ कि पैटर्न जो है वो क्या बताता है। राइजिंग वेज पैटर्न ये कहता है कि आपका मार्केट का जो ये वेज का जो ये आखिरी हिस्सा है, इसके नीचे नीचे आपका मूव चालू हो जाना चाहिए। अगर ये राइजिंग वेज पैटर्न का जो ये आखिरी का हिस्सा है ये पूरा का पूरा फिल हो जाता है, तो दोस्तों ये पैटर्न जो है फेल माना जाता है। तो यहाँ पर ये पैटर्न फेल हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने आपसे आज से मैं इसके नीचे का जो ये लाइन है ये मैं हटा रहा हूँ। और नाउ राइजिंग वेज पैटर्न हैज़ बीन फेल्ड, बट वी आर नॉट डैमेज्ड एक्चुअली। हम लोग डैमेज्ड नहीं हैं, बिकॉज अपना जो पोजिशनल लेवल है वो अभी मार्केट ने इंटैक्ट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों अब फाइनली अब हम चलते हैं आगे, अपने एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर जो है मार्केट ने अभी की करंट कैंडल के हिसाब से अब ये जो लाइन बची है, अब एक ही लाइन बची है दोस्तों, ये वाली लाइन बची हुई है। हो सकता है ये लाइन अब रेसिस्टेंस का काम कर रही है फिलहाल, तो हो सकता है मार्केट इसके ऊपर भी चले जाए। तो वी विल डिस्कस अहेड इन दिस वीडियो कि व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट। बट राइट नाउ द मार्केट इज़ नियर द रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस लाइन ये आपको मैंने खींच के रखी हुई है, और ये लेवल जो है अभी चेक कर सकते हैं कि ये लाइन जो है काफ़ी टाइम जो है पहली बार यहाँ पे हुई, सेकेंड टाइम यहाँ हुई, थर्ड टाइम यहाँ पे टेस्ट हुई, फोर्थ टाइम यहाँ हुई, फिफ्थ टाइम यहाँ पे टेस्ट हुई, और अब सिक्स टाइम छठी बार इस लाइन को टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट को समझना, कोई भी लाइन या फिर कोई भी रेसिस्टेंस जब तीन या तीन से ज़्यादा बार टेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर वो वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी दरवाज़ा है या फिर कोई भी दीवार है, उसको बार बार धक्का मारोगे तो वो टूट ही जाएगी। तो ये अब लाइन भी अब वीक हो चुकी है, ठीक है। तो इस बात को भी हमें समझना होगा। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे नहीं आ सकता, आएगा, बट आएगा तो आ जाए। बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बहुत बार वन या एक या दो बार और अगर इसको बैक टेस्ट करके, मतलब बैक स्टेप करके मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश की, तो ये इसको तोड़ सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी अब ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर ये लाइन जो है अब रेसिस्टेंस की लाइन है, और ये लाइन जो है वो अब ब्रेक जो करेगी वो करेगी 19,050 के ऊपर। लेवल लिख लीजिए 19,050। तो अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज़ कर देती है, क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, अगर क्लोज़ करती है तो ये लाइन भी हम हटा देंगे। ये लाइन का भी कोई काम नहीं रहेगा, और ये लाइन फिर अब मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो फिर क्या होगा, ये लाइन जो है इस तरीके से सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगी। आई एम क्लियर। सो राइट नाउ दिस लाइन इज़ वर्किंग एज ए रेसिस्टेंस, एंड आफ्टर breakout this line will work as a support. So this is important, and this was an important point. So right now the market is in good बुलिश मोड। रेसिस्टेंस जो है वो यही है 19,050 का फ़िलहाल। और मार्केट पोजिशनली वीक होने के लिए मार्केट को इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा 18,646 के नीचे। डाटा जो है, डाटा मैं आपको बता देता हूँ, डाटा जो है वो अच्छा है, गुड है। फ़िलहाल तो अच्छा है, डाटा है, पॉजिटिव डाटा है। इसको भी मैं लिख देता हूँ। तो प्राइडेक्शन जो है, डाटा जो है वो दोनों इस वक्त अच्छे हैं। लास्ट रेसिस्टेंस बचा है 19,050 का, और गलती से भी अगर ये टूट जाता है सो वी कैन एक्सपेक्ट। अब मैं बता देता हूँ, मेरे लेवल्स जो हैं वो पहले से निकले हुए होते हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले ही ये लेवल्स काम करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले से पहले ही। सो इफ़ दिस लेवल ऑफ 19,050 ब्रेक्स, तो दोस्तों फिर हम पोजिशनली फिर हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर ये लेवल जो है 19,050 का जो लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा, और फिर हम पहुंचेंगे यहाँ पर 19,490 और 19,500 की तरफ। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम अप मूव, बट उसके लिए जो है मार्केट को 19,050 के नीचे क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आई एम क्लियर, वेरी मच क्लियर। जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं वो आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट की जा रही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन भी फटाफट चेक कर लेते हैं, और फटाफट से हम बाइंग जो है मार्केट में हुई कैसे है वो भी हम समझ लेते हैं। लगातार 3 दिन से मार्केट के अंदर एक ग्रीन कैंडल की कैंडल बन रही हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे बन रही हैं। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है। 1 2 3 दिन लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। 3 दिन से मार्केट ने क्लोज भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हो 25 पॉइंट क्लोज पॉजिटिव दिया है, 126 पॉइंट दिया है, और यहाँ पर दिया है 154 पॉइंट
पॉजिटिव क्लोज लगातार 3 दिन से मार्केट पॉजिटिव है। और आप चेक कर सकते हो कि 3 दिन से 26 तारीख को मार्केट में वॉल्यूम जो था फिर वहाँ पे बढ़ा, 56,000 हुआ, फिर 56 के बाद जो है 82 हुआ, ठीक है, फिर 50 के बाद 56, यानी कि मार्केट राइज कर रहा है, वॉल्यूम राइज कर रहा है, यानी कि कोई इक्विटी में बाइंग कर रहा है। सो इक्विटी बाइंग चल रही है फिलहाल, तो मार्केट वैसे ही स्ट्रांग है, इस बात को भी आपको समझना होगा। तो मार्केट इज रियली स्ट्रांग। लेवल्स आपको समझा दिए हैं। अगर 19,050 से थोड़ा बहुत गिरना चाहे तो गिर सकता है, रीटेस्ट हो सकता है इस तरीके से मार्केट अगर करना चाहे तो। इस तरीके से 2 दिन का रीटेस्ट होता है, तो अगर करना चाहे तो 2-3 दिन मार्केट रीटेस्ट करके, लेकिन बस ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। और अगर रीटेस्ट होता है कोई दिक्कत नहीं हमको, वहाँ पे रीटेस्ट के अंदर भी हम केवल बाइंग ही करेंगे। इस बात का हमारा क्या कहते हैं, माइंड सेट होना चाहिए, ठीक है। सो 19,050 ऊपर है, नीचे 646 है। 19,050 से रीटेस्ट करे कोई दिक्कत मत मानना। रीटेस्ट में आप बाइंग के लेवल, बाइंग जो है वही करना, बाइंग को बाइंग सेट रखना, और उसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा ये। अगर 19,050 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो 19,050 जो है फिर आपका एक नया एसएल हो जाएगा, ठीक है। 19,050 जो है फिर आपका एक नया एसएल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर, वेरी मच क्लियर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अहेड इन द मार्केट। एंड उसके बाद जो है आपका टर्नओवर में आपको बता दिया, बाइंग चल रही है कैश की। ऑप्शन चेन आप देख लो, ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे हैवी पुट राइटिंग की गई है। सो राइट नो डाटा इज़ बुलिश, आप चेक कर सकते हो। 19,019 के 18,900 के ऊपर फ्रेश पुट राइटिंग हैवी हुई है। 19,000 के ऊपर हैवी हुई है पुट राइटिंग, और 19,100 के ऊपर भी यहाँ पर जो है फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, यानी कि 19,100 का लेवल एक बार मार्केट देखा सकती है, इसके आसपास भी जा सकती है। सो इस टाइम जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी है, हाई वॉलेटाइल भी है, मतलब बड़े बड़े मूव दिखा भी रही है, और मार्केट अपसाइड भी जा सकती है। डाटा भी इस चीज़ को ये बता रहा है, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है क्लोज कर दे। अब करेगी या नहीं करेगी वो आपको पता लग जाएगा फ्राइडे को। सो 19,050 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है अब आगे के 500 पॉइंट के लिए, ठीक है। अगले 500 पॉइंट आपको मिलेंगे 19,500 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी जब। सो लेट्स सी व्हाट कैन हैपन। और अभी का डाटा जो है वो बुलिश है, पैटर्न भी जो है बुलिश होता जा रहा है, डाटा जो है वो भी बुलिश होता जा रहा है। बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी भी इसी पैटर्न के अंदर, पिछले ये हो गया आपका 15 मई, सॉरी मई 12 मई के आसपास से मार्केट ने इस पैटर्न को, बस आप समझ लीजिए क्या है ये 1000 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। 1000 पॉइंट की रेंज है ये, 1200 पॉइंट की है एक्चुअली में। तो अगर ये अब जब कभी भी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो कम से कम 1200 पॉइंट तो मार्केट आपको देगा ही देगा बैंक निफ्टी का, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। तो 1200 पॉइंट के बाद आपका मार्केट देख सकते हो आप 44,500 से आपका मार्केट 1200 पॉइंट 45,200 या 300 तो आपका इमीडिएट ही दिखा देगा। तो ये नेक्स्ट लेवल है मार्केट के रेसिस्टेंस। अगर ये टूट जाता है 44,500 के बाद तो 800 पॉइंट तो आपको ये सिंपल टारगेट है जो कि आपको मिल ही जाना चाहिए, ठीक है। बट उसके लिए क्लोजिंग जो है 44,500 के ऊपर होनी ज़रूरी है बैंक निफ्टी के अंदर। सो एवरीथिंग इज़ गुड राइट नाउ इन द मार्केट। मार्केट ने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज भी कर दिया है, वेरी गुड। एंड डाटा इज़ ऑल्सो गुड। अब एक डिप लेने के बाद ऊपर जाता है मार्केट या डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, ये हमको देखना होगा फ्राइडे को। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए हैं। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। सो मिलते हैं फ्राइडे को लाइव मार्केट के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।